आज हम लोग क्लास 9th की एक प्रसिद्ध पोयम जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी या अजनबी नहीं है। ये पोयम जेम्स फॉकनर किरकप की लिखी हुई पोयम है। तो हम लोग इस पोयम में पढ़ते हैं। कविता का मुख्य संदेश है कि हमें विश्व में यूनिवर्सल ब्रदरहुड बनाए रखना चाहिए, यानी हमें सारे विश्व के लोग जो हैं वो हमारे भाई हैं। जैसे हमारे देश में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। तो कवि कहते हैं रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज़ फॉरेन। याद रखो कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई भी देश विदेश नहीं है, यानी कोई भी देश विदेशी नहीं है, सब अपने ही देश हैं। सारी पृथ्वी हमारी एक जैसी है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। हर यूनिफॉर्म के नीचे एक सिंगल बॉडी ही ब्रीथ करती है, यानी एक जैसा ही शरीर सांस लेता है। लाइक अवर्स, वो हमारे जैसा है। द लैंड ऑफ आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन। इस धरती पर जो भी भाई चलते हैं, इज़ अर्थ लाइक दिस, वो इस धरती जैसी ही चीज़ पे चलते हैं। इन विच वी ऑल सेल लाई, जिस पर ही हम लोग सभी मरकर दफन हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा में कभी कहता है दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर। वे लोग भी, यानी जो हमारे दूसरे देशों में रहने वाले लोग हैं, दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर, वो भी सूरज की रोशनी से, हवा से और पानी से परिचित हैं। आर फिट बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और वो शांति के समय फसलें उगाते हैं। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टर्ड, और जब युद्ध चलता है और जाड़े का समय होता है तो वो भूखे मरते हैं। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ हमारे जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, अगर उनकी हम हाथों की लाइनों को पढ़ें, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, तो उन पे जो श्रम की लकीरें बनी हैं वो हमसे अलग नहीं है, यानी वे भी हमारे जैसे मेहनत करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में कभी कहता है रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप। याद रखो कि इनकी आंखें भी हमारे जैसी हैं, वो भी सोती हैं और जागती हैं। एंड स्ट्रेंथ दे कैन बी वोन, और उन्हें ओन बाई लव, और प्रेम करके ही उनकी शक्ति को हम जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर देश की ज़मीन पर एक सम्मानित जीवन है। दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे सभी लोगों को समझना और मानना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा में कभी कहता है लेट अस रिमेंबर, याद रखो व्हेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमसे कहा जाता है टू हेट अवर ब्रदर्स, कि अपने भाइयों से घृणा करें या अपने दूसरे देश के लोगों से घृणा करें। इट इज़ अवर सेल्फ दैट वी सेल डिस्पोज बिट्रे एंड कंडेम्ड, तो ये हम ही लोग हैं जो उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रखो वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि हम लोग एक दूसरे के ही खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, यानी युद्ध में जो लड़ते हैं वो हमारे जैसे हैं, हमें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये मानव की ही धरती है जिसको हम गंदा कर रहे हैं, डिफाइलमेंट डर्टी। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर ओन। आवर हेल्स ऑफ फायर, जो हमारी नरक की आग है, एंड डस्ट, जो धूल है, आउटरेज द इनोसेंस, वो मासूमियत के प्रति क्रोध है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर ओन, हवा हर जगह पर अपने जैसी है। रिमेंबर, याद रखो नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है। एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, कोई देश विचित्र नहीं है, यानी सारी दुनिया के देश हमारे देश के जैसे ही हैं और सभी धरती पर रहने वाले भाई भाई जैसे हैं। तो इस पोएम का मैसेज है यूनिवर्सल ब्रदरहुड या वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी हमारी वसुधा है। तो ये पोएम आई थिंक आपको समझ में आएगी। इसका ब्यूटीफुल मैसेज है कि वर्ल्ड में पीस बनी रहे।